जय श्री राधे कृष्णा जी, कैसे हो आप सब। मेरी राधे रानी और ठाकुर जी की कृपा हम सब पर बनी रहे। तो सुबह की टिफ़िन सर्विस से फ्री होकर मैंने जब फ्रिज खोला तो देखा सामने घर पर आई थी कल हस्बैंड लेकर आए थे अरबी और बोला था आज दोपहर के समय हम अरबी खाएंगे। तो ठीक है जी, आज अरबी भी बना देती हूँ। अब फ्रिज खोली है तो सामने रखे हुए थे 2 अमरूद। अब इन 2 अमरूद का मैं सोच रही थी बच्चों को चाट बना कर दूँ या मैं क्या करूँ। तो नाश्ता तो बनाना था तो सोचा आज इसी से ही कुछ अच्छी सी रेसिपी नाश्ते में बनाती हूँ जिससे बच्चे भी खुश होकर खा लेंगे। तो चलो जी, अरबी और अमरूद आज इनकी बारी है। तो यहाँ पर मैंने अमरूद की रेसिपी बनाने के लिए सबसे पहले अमरूद के ऊपर थोड़ा सा तेल लगाकर उस गैस की फ्लेम को ऑन, अमरूद को गैस के ऊपर रख दिया। अब जितनी देर में अमरूद गैस के ऊपर भुनता है उतनी देर में मैं अरबी को भी छील लेती हूँ, क्योंकि सारा दिन किचन में कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता। तो अरबी को छीलूं और आज की रेसिपी शुरू करूं उससे पहले तो आप सबका स्वागत कर रही हूं अपने चैनल पर। मेरी रेसिपी और मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज मज़े की बात बताऊं, आज मैं जब आटा गूंद रही मम्मी आई और एकदम से डर गई। मैंने पूछोगे नहीं क्यों, तो बताती हूँ। मैं आटा गूंद रही थी और मेरी आँख से इतना पानी निकल रहा था कि मेरी सास ने कहा, रिमा रो क्यों रही, आँखें इतनी लाल हुई है, क्या लड़ाई हुई है तुम्हारी? नहीं मम्मी, ये प्याज इतना कड़वा है मेरी, और वो प्याज का पानी मेरी आंखों में इतना है कि इससे मेरी आंखें नहीं खोली जा रही है। तो मम्मी कह रही है आज क्या बनाने वाली है। तो मैंने कहा मम्मी आपकी ही पसंद का मैं नाश्ता बना रही हूँ और वो नाश्ता बनाने के लिए मुझे प्याज काटना बहुत ज़रूरी था, और आजकल प्याज इतने कड़वे आ रहे हैं कि आंखें ही नहीं खोली जाती। तो यहाँ पर मैंने आटा लिया है और आटे के अंदर डाल दिया है 2 मीडियम साइज़ के प्याज, और साथ में ही मैंने हरी मिर्ची को डाल दिया। प्याज और हरी मिर्च को बारीक काटना है, और साथ में ही इसमें डाल दिया मैंने बथुआ। बथुए को धोकर मैंने काट लिया था, और साथ में डाल दिया नमक। नमक थोड़ा सा हम लोग तेज डालेंगे क्योंकि बनने जा रहे हैं आज पराठे। तो यहाँ पर मैं पानी डालकर बथुआ आटे को मिक्स करके एक डो तैयार करूँगी। ये ना तो ज़्यादा टाइट होना चाहिए और ना ही ज़्यादा ढीला। मेरा बहुत दिल था बथुए के पराठे खाने का, तूने तो मेरे मन की बात पूरी कर। हाँ जी मम्मी, बथुआ मार्केट में मिला और मैं लेकर आ गई। मुझे पता था आपको अच्छे लगते हैं पराठे। आजकल के प्याज इतने कड़वे थे कि मेरे अभी भी आंखों से इतना जल रहा था। तो आजकल का वैसे तो प्याज बहुत अच्छा। चलिए, आटा तो मैं गूंद चुकी हूँ और मेरे जो अमरूद हैं वो भी भून चुके हैं। अमरूद भूनने के बाद उनका छिलका उतार कर अच्छे से पानी से वॉश करके रख दिया। अब एक तड़का तैयार कर दी। तड़का तैयार करने के लिए मैंने कुकिंग ऑयल लिया है, आप ऑलिव ऑयल भी ले सकते हो। इसमें मैंने डाल दिए हैं सरसों के दाने। सरसों के दाने जैसे ही चटकने लगे इसमें डाल दी मैंने उड़द की दाल। उड़द की दाल में हमेशा थोड़ा सा पानी से धोकर उसको कपड़े से पोंछ के तब डालती हूँ। साथ में ही डाल दिया है मैंने इसमें सूखी लाल मिर्च के छोटे छोटे उसको टुकड़ों में तोड़ के, और डाल दिया है खूब सारा कड़ी पत्ता। तो यहाँ पर मेरा कड़ी पत्ता भी चटक गया है, यानी मेरा तड़का लगभग तैयार हो चुका है। तो मैंने गैस की फ्लेम को बंद किया। अब इसी के अंदर मैंने डाल दिया था घी। जैसे ही गैस बंद करनी है वैसे ही डाल दिया हींग। हींग इसलिए गैस बंद करके डाली है कि हींग अगर मैं पहले डालूंगी तो घी जो तेल है वो ज़्यादा गर्म था, वो जल जाएगी। चलिए जी, अब मैं क्या कर रही हूँ, अब आप यही पूछ रहे होंगे। तो ये मैं इसलिए कर रही हूँ, कपड़ा मोटा रखा है कि अगर मैं शेल्फ पे डायरेक्ट करूँगी तो शेल्फ पे दरारें आ जाएंगी।
पत्थर टूट सकता है। तो इसीलिए मैंने मोटा सा थैला लपेट के उसके ऊपर डाल रखा दोरी सोटा। तो इसके अंदर सबसे पहले 3 पोथी मैंने लहसुन की अच्छे से कूट लिया। हाथ से कुटी हुई चटनी का स्वाद ही और है। मिक्सी है, मिक्सी में भी कर सकते हो जिसके पास नहीं है, लेकिन अगर आपके पास सिलबट्टा या इस तरीके का दोरी सोटा है तो आप उसमें चटनी खाकर देखना, बहुत मज़ा आएगा। तो यहाँ पर मेरे जो अमरूद हैं वो भी साफ़ धुलकर मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर इनको भी पीसना शुरू कर दिया। बस मिक्सी में अगर आप पीसोगे स्वाद में थोड़ा फ़र्क आ जाएगा। हाथों से कुटी हुई चटनी और मिक्सी में पीसी हुई चटनी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। नहीं है तो वो ऑप्शन नहीं है तो फिर तो आप डाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास दोरी सोटा सिलबट्टा है तो आप इसमें चटनी बनाकर खाइएगा तो उसका स्वाद ही कुछ और है। इतने में मेरी सास ने कहा, गरिमा क्या कूट रही है, खट खट की बहुत आवाज़ आ रही है। मम्मी आज मैंने दोरी सोटा निकाला है। मम्मी कहती है तूने तो याद भी पापा इसी में कूटते थे। तो ये मेरे फादर इन लॉ जो भी चटनी बनाते थे वो इसी में ही कूटते थे। तो मैं कभी कभार निकाल लेती हूँ, जैसे मेरे पास टाइम होता है तो मैं चटनी बनाकर इसमें सब बच्चों को खिला देती हूँ। तो यहाँ पर मैंने हरी मिर्ची स्वाद अनुसार डाली है। आप तीखा कम ज़्यादा आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। और साथ में ही डाल दिया था मैंने नमक। और बस चटनी को कूटते रहो। थोड़ा सा तो टाइम लगेगा, लेकिन चटनी का स्वाद आपको बहुत ही ज़बरदस्त लगेगा। 20 मिनट कूटने के बाद लगभग मेरी चटनी तैयार हो चुकी थी। अब इस चटनी को घोटने के बाद मैं डाल दूंगी इसके अंदर खट्टा करने के लिए नींबू। अगर ये अमरूद की चटनी आप इस तरीके से बनाओगे ना तो ये चटनी कोई बता ही नहीं सकता कि ये अमरूद की चटनी है। ये चटनी खाने में बहुत ही स्वाद है। इसको आप पराठे के साथ खाओ, इसको आप रोटी के साथ खाओ सब्जी रस्से वाली, या इसको आप ऐसे ही खाओ, ये बहुत स्वाद लगती है। तो यहाँ पर मैंने एक पूरा नींबू निचोड़ दिया है और साथ में काला नमक ज़रूर डालना इसमें। ये तो मेरी चटनी बनकर तैयार हो गई। अभी आप भी ऐसा सोच रहे होगे नहीं, इस चटनी में काला नमक ज़रूर मिलाइएगा। तो यहाँ पर ये चटनी गाढ़ी गाढ़ी जो है तैयार हो गई है। इसमें पूरा ये नींबू डाल चुकी हूँ मैं, और ये देख रहे हो। बस अब इसको अच्छे से और घोटना है ताकि नींबू और नमक हमारा बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो जाए। खटासपन है ना अपना फ्लेवर इस चटनी के अंदर डाल दे। बस इसको अच्छे से घोट लिया मैंने। 5 मिनट इसको घोटने में फिर से लगाए थे। चटनी दोरी सोटे में घोटने का ही तो कमाल है। बस ये चटनी अब तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर बस कसर रह गई है। इसके अंदर एक क्या बोलूँ अब आपको, तो तड़का। जी हाँ, अब इसके बारी आती है तड़का जो हमने लगा कर रखा था। बस ये तड़का इसके अंदर डाल दीजिए और मिक्स कीजिए। तो ये चटनी देखने में जितनी अच्छी लग रही है ना, उतनी खाने में तो ज़बरदस्त है। ग्रीम, अगर तू मेरे को ये ना बताती ना अमरूद की चटनी है, मेरे को तो पता ही नहीं लगा। आज तो मेरे नाश्ते का मज़ा ही आ गया है। लस्सी, बथुए का पराठा, दोरी की चटनी, क्या मज़ा आ गया। पुरानी याददाश्त याद आ गई है। मम्मी खाने में तो बहुत ही स्वाद है।
और दोपहर के लिए मैंने बना ली थी अरबी की सब्ज़ी। तो यहाँ पर अरबी की सब्ज़ी भी तैयार हो चुकी है। इसकी रेसिपी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। रसेदार अरबी की सब्ज़ी, ना तो इसमें प्याज है और ना ही ज़्यादा मसाला। घड़ी में बज गए थे 3। घर का काम करते करते अब मैं बैठ गई जी मशीन लेकर। तो आज मैं गोपू और माधव की ड्रेस के साथ साथ अपना भी कुछ सिलने जा रही थी। तो यहाँ पर आज मैं सिल रही हूँ सूट। तो आज तो सलवार की है कटिंग करी और कल करूँगी सूट। कटिंग मैंने नहीं करी, कटिंग तो मैंने अपनी सिस्टर से करवाई है, क्योंकि मुझे सिलाई नहीं आती है बट सिल लेती हूँ। तो जब ये सूट पूरा बनकर तैयार हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी ये सूट मैंने कैसे बनाया। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है? पूरा दिन मेहनत वाला डेली का रूटीन है, कुछ नया लाने की कोशिश करती हूँ। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बनता है।